अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली हम जो है अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग आरटीसी जो है हमारा ये कोर्स चल रहा है। इसका बेसिकली हम जो है चैप्टर नंबर 2 करेंगे। हम उसका पार्ट 1 कर रहे हैं हम आज। ठीक है, हमारा बेसिकली जो कोर्स कंटेंट है इट्स ऑल अबाउट जो हमने पढ़ना है वो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, ये सारे हम कंप्यूटर्स के क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स आ जाते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। देखो, ये सारी चीज़ें तुम लोग वैसे पढ़ते हुए आ रहे हो शुरू से अपने 9 क्लास के और मैट्रिक क्लास में जो है तुम ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आए हो। बट फिर भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर आपके पास क्या होता है? सुपर कंप्यूटर बेसिकली जो है एक तरीके से समझ लो कि दुनिया का ना सबसे बेसिकली जो है ना ताकतवर कंप्यूटर है। ठीक है, और ये कंप्यूटर ना बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। और समझ लो कि ट्रिलियन ऑपरेशन जो है ना पर सेकंड जो है ये एक तरीके से प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर ये वाला जो कंप्यूटर होता है ना सुपर कंप्यूटर, ये आपको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन सब में जो है ना ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना डाटा को आपने क्या करना है, प्रोसेस करना होता है। एक बात और याद रखना कि सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ना वो काफ़ी मतलब कि एक्सपेंसिव होते हैं। और ज़्यादातर जो है ना ये साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग और मतलब स्पेस रिसर्च के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं तुम्हें ये बताऊं, अगर किसी साइंटिस्ट को ना स्पेस का बेसिकली डाटा एनालाइज करना हो तो वो क्या करेगा, वो सुपर कंप्यूटर को जो है ना यूज़ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये बेसिकली बहुत जल्दी और आपको एक्यूरेटली जो है ना कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आपके पास मेन फ्रेम। अब मेन फ्रेम क्या है? देखो, स्लाइड्स जो होती है ना, आप तुम लोग सोच रहे हो कि सर स्लाइड्स में तो छोटा, देखो स्लाइड्स में होता ही छोटा है। असल चीज़ ये होती है कि एक्सप्लेनेशन करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम अपनी कॉपीज में लिखकर नोट्स बना लेना कि भाई तुम लोग अपनी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस और उसमें जो है ना लिख सको। ठीक है, अब मेन फ्रेम है। मेन फ्रेम भी क्या होता है? मेन फ्रेम भी बहुत मतलब समझ लो कि एक लार्ज और ना पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, जो मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। अब इसका जो यूज़ होता है ना, इसका यूज़ आपको ज़्यादातर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मिलेगा होते हुए। ठीक है, जहाँ मतलब कि बहुत सारे यूजर्स जो होते हैं ना एक टाइम पर जो है कंप्यूटर को क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस करते हैं। और ये भी जो सिस्टम्स होता है ना ये एक तरीके से एक्सपेंसिव होता है। और ज़्यादातर जो है ना ये सिस्टम्स कहाँ पर होते हैं? ये आपको बैंक में मिलेंगे और बेसिकली जो है लार्ज बेसिकली कॉर्पोरेशंस में जो है ना एक तरीके यूज़ किए जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि एक बैंक का जो बेसिकली सर्वर जो है ना, जो हर वक्त मतलब मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस बेसिकली प्रोसेस कर रहा हो, ठीक है, तो वो एक बेसिकली क्या होता है, वो एक मेन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि मिनी कंप्यूटर जो बेसिकली जो है ना, आप समझ लो ये एक तरीके से मिड रेंज कंप्यूटर भी जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब मेन फ्रेम और डेस्कटॉप कंप्यूटर के बीच की जो है ना एक तरीके से ये पावर रखता है। ठीक है, और ये कंप्यूटर ज़्यादा यूजर्स को क्या करता है, हैंडल कर सकता है, मगर मेन फ्रेम की तरह जो है ना बहुत ज़्यादा को नहीं कर सकता। मिनी कंप्यूटर का यूज़ जो होता है ना छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मिलेगा ये यूज़ होते हुए, मतलब कि जहाँ आपके पास हंड्रेड ऑफ यूजर्स का बेसिकली एक वक्त में जो है ना कंप्यूटर की जरूरत होती है इस तरीके से। जैसे स्कूल हो गया कि एग्जाम्पल के तौर पर एक स्कूल की ना कंप्यूटर लैब्स के अंदर जहाँ स्टूडेंट्स ना एक ही मतलब वक्त में क्या है कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, मिनी कंप्यूटर को जो है ना यूज़ हो सकता है। अब उसके बाद आपके पास है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर बेसिकली एक तरीके से समझ लो कि एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जो आप ना अपने मतलब के डेस्क पर रख कर जो है ना यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें मतलब कि आपके पास सारे कंपोनेंट्स जैसे कि आपके पास मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, ईटीसी, मतलब इसी तरीके से एक ही जगह पर ये आपके पास होते हैं। स्पीकर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपके पास जो है ना एक ही जगह पर होते हैं। माउस हो गया, ये सब कुछ एक ही जगह पर आपको होते हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटर मतलब ज़्यादातर आपको ना घर और बेसिकली जो है ना ऑफिस में बेसिकली आपको ये यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ना इसमें पोर्टेबिलिटी की जो होती है ना वो ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके घर का जो कंप्यूटर है, घर में जो आपके कंप्यूटर है, जिसे आप मतलब डेस्क पर रख के जो है ना यूज़ करते हो, तो वो बेसिकली क्या है, वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ठीक है, उसी तरीके से पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होता है? पोर्टेबल मीन्स यही होता है लैपटॉप जैसे आपके पास हो गया, मतलब पोर्टेबल कंप्यूटर समझ लो कि वो कंप्यूटर है जो आप आसानी से ना अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, ये कंप्यूटर मतलब ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि आप ना उन्हें मतलब कि अपने, ठीक है, पाँव पर रखकर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं पे भी रखकर यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप का वेट डिपेंड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप का वेट 9 से मतलब 2 से लेकर ना 9 पाउंड के बीच में बेसिकली जो है लैपटॉप का वेट जो है वो होता है। और ये जो बेसिकली जनरली डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा बेसिकली महंगा होता है। आज के टाइम पे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ना वो आपको सस्ते मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द पोर्टेबल कंप्यूटर लैपटॉप जो है आपके, क्योंकि लैपटॉप मतलब आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी इन्वायरमेंट में ईजी अपने आप को करके जो है यूज़ कर सकते हो। बट डेस्कटॉप जो है आपने मतलब एक जगह पे बैठ के काम करना पड़ता है। ठीक है, और थोड़ा महंगा है ये। बट जिसको कंप्यूटर डेस्कटॉप की आदत होती है, बट डेस्कटॉप पे आप हाई फंक्शनैलिटीज़ चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सकती है। ठीक है, ठीक है, बस इसमें ये होता है कि इनमें जो होता है ना पोर्टेबिलिटी का एक तरीके से जो है वो एक फ़ायदा होता है। मतलब आप अगर स्कूल ऑफिस या कोई आप ट्रैवल कर रहे हो ना कहीं पे भी, तो आप मतलब अपने कंप्यूटर को जो है ना साथ रखना बेसिकली चाहते हैं, तो आप एक लैपटॉप का जो है ना वो यूज़ करेंगे। कोई आपकी बिजनेस मीटिंग है तो आप अपना कंप्यूटर तो डेस्कटॉप कंप्यूटर तो लेके जा नहीं सकते, तो वहाँ पे ये जो है ना आपके पास पोर्टेबल कंप्यूटर ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा लैपटॉप। तो आप इसको लेकर जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो और आप इजीली जो है अपना काम कर सकते हो, ये आपके लिए एक आसानी है। ठीक है, अब आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मोबाइल डिवाइसेज, जिसमें आपके पास लैपटॉप, टैबलेट्स, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें हो गई, सर्वर, टर्मिनल्स, गेम डिवाइसेज, ये सारी चीज़ें हो गई, आगे इसका डिस्कशन होंगी। ठीक है, जैसे आपके पास अब, ठीक है,
अब A mobile computer is a portable personal computer designed so that user easily can carry it from one। मतलब यार देखो, मोबाइल कंप्यूटर क्या होता है, एक तरीके से एक पर्सनल कंप्यूटर ये भी आप इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हो कहीं पे भी आप जा रहे हो। और पर्सनल कंप्यूटर पीसी क्या होता है, पीसी भी जो है वो एक मोबाइल कंप्यूटर है, या फिर आप वही डेस्कटॉप जिसको आप कह रहे हो, जो कि सारे आपके इनपुट प्रोसेस आउटपुट सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, आपकी स्टोरेज एक्टिविटीज। ठीक है। मतलब ये जो है ना, एक पर्सन यूज कर सकता है एक टाइम के ऊपर, वन पर्सन जो है वो एक तरीके से यूज कर सकता है। अब यहाँ पे आपके पास ये सारी जो है लैपटॉप गिवन है, टैबलेट्स हैं, ठीक है, पीसी है, सीपीयू, इस तरह से आपके पास जो है ये सारी चीज़ें। ठीक है, होता है और एक स्क्रीन स्क्रीन होती है, और साथ में जो आपके पास कीबोर्ड जो होता है इसका एक बेस होता है। ठीक है। आप इजीली इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, मैंने ये आपको डिटेलिंग पे। अब टैबलेट क्या होता है? टैबलेट्स मतलब कि ना, ये एक तरीके से एक और टाइप है, पोर्टेबल मोबाइल कंप्यूटर है। ठीक है। जो मतलब टच स्क्रीन के साथ ही एक तरीके से आते हैं। ये मतलब बहुत हल्का और एक तरीके से थिन होता है। ठीक है। और इन्हें जो है ना आप आसानी से मतलब अपनी पॉकेट या बैग में जो है ना डाल सकते हैं। टैबलेट का यूज़ ज़्यादातर आप ब्राउजिंग करने के लिए, कोई चीज़ रीड करनी है आपने, ठीक है, रीडिंग करने के, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं टैबलेट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ट्रेन में चल रहे हैं, या कोई आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने कोई मूवी देखनी है, कोई ऑनलाइन मूवी देख रहे हैं, तो आप टैबलेट्स का बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, करके देख सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स। क्या होते हैं हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स? बेसिकली वो कंप्यूटर्स होते हैं जो आप ना अपने हाथ में बेसिकली रखकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये मतलब बहुत छोटे और एक तरीके से पोर्टेबल होते हैं, और मेनली बेसिक टास्क के लिए जो है ना यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप कोई ईमेल्स को चेक कर रहे हो, या कोई सिंपल ऐप्स को चलाना, जैसे आपके पास आपका स्मार्टफोन जो है ना, वो एक तरीके से हैंडहेल्ड कंप्यूटर है, जिसे मतलब आप ना अपने हाथ में रखकर जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। अब वही बात है, दोबारा यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करी हुई है भाई। डेस्कटॉप की डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, वो आपका एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है। और ये बेसिकली आपकी एक ही जगह डिज़ाइन किया गया हुआ है, कि ये एक ही जगह, जैसे लैपटॉप होता है आप कहीं पे भी ले गया, ये एक ही जगह पे रहता है। ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने बताया है कि इधर आपके स्पीकर्स हैं, ये ऑल इन वन है, ये मॉनिटर है आपका, ये कीबोर्ड है, ये आपका डेस्कटॉप, ये मतलब टावर आपके पास है। दो तरीके के आते हैं ना आपके पास, एक टावर होता है, एक आपका मतलब कि दूसरे शेप में इस तरीके से होता है। आपका जो भी सीपीयू होता है, एक आपका इस तरीके से लेटा हुआ होता है, एक टावर ये वाला जो होता है, ये टावर है, ज़्यादातर टावर ही होते हैं। कुछ आपको कैफे ये सब में दिखते होंगे, वो थोड़े से जो है ना फ्लैट किस्म के जो होते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो वही सेम बात थी, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये बेसिकली हमारा लास्ट होगा, फिर आगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे इसको। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? ठीक है। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग समझ लो, बहुत शांति से समझा देता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके कंप्यूटर की जो है ना रिसोर्सेज और सर्विसेज या इंटरनेट के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। और आपको ना मतलब अपने डाटा को स्टोर करने के लिए अपने कंप्यूटर में स्पेस लेने की जो होती है ना, वो ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। बाकी आप इंटरनेट के जरिए डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है। जैसे आपके पास क्लाउड के तौर पर गूगल ने जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, गूगल ड्राइव हो गया या ड्रॉप बॉक्स हो गया। ठीक है। ये एक तरीके से ये क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है ना एग्जाम्पल है, कि आप बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हो यहाँ पर, ठीक है, गूगल ड्राइव के अंदर या ड्रॉप बॉक्स के अंदर आप वहाँ पे सेव कर देते हो। ठीक है। और फिर इंटरनेट के थ्रू जो है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो ईजिली। तो यहाँ पे आपका क्या आसानी हो गई कि आपको मोबाइल में चीज़ें नहीं रखनी पड़ती, और आजकल 80-90% ऑफ लोग गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए, कि उनका डॉक्यूमेंट्स कहीं मतलब मिसप्लेस नहीं हो जाए, इसलिए वो गूगल ड्राइव का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह जो है फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।